कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं मास्टर जी। मैं हूं रमनी बहन। नमस्कार। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के 12 जिलों में लागू है राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम बीज मिशन योजना। आलू फसल में लाही कीट के रोकथाम के लिए करें नीम निर्मित कीटनाशी का उपयोग। ग्लैडियोलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद कैंडीमैन। अब समाचार विस्तार से। झारखंड के गढ़वा, लातेहार, पलामू, सरायकेला, खूंटी, गोड्डा, चतरा, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, कोडरमा और साहिबगंज जिलों में राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम बीज मिशन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत चयनित किसानों को तिलहन फसल के उपादान, कृषि यंत्र, सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रसायन और डोलामाइट जैसे कृषि उपादान अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में गायों की संख्या में 6.52% की वृद्धि दर्ज की गई है। 16वें पशु जनगणना के अनुसार देश में गायों की संख्या लगभग 122.9 मिलियन आंकी गई है। दुधारू पशुओं की संख्या में 6.75% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि गाय और भैंसों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बकरी, सूकर, खच्चर, ऊंट और भेड़ की संख्या में 3.33% की गिरावट आई है। आलू फसल में एफिड कीट का प्रकोप हो तो कीटग्रस्त पत्तियों को तोड़कर जमीन में गाड़ दें। किसान भाई लाही कीट से आलू फसल को बचाने के लिए नीम युक्त कीटनाशी के अलावा क्लोरपाइरिफोस दवा से बने घोल का छिड़काव करें। एफिड तो एक नवजात कीट है जो हरे रंग की होती है, कभी काली होती है, कभी भूरा रंग की होती है। तो इसके लिए हम लोग किसान भाइयों को कहते हैं कि अगर आपके लाही का लक्षण दिख रहा है, अगर पत्ता में नीचे है, चूँकि यह पत्ता के नीचे साइड में रहती है, नीचे से वो रस को चूसती है पत्ता का, तो अगर ग्रुप समूह में है तो पत्ता को हम लोग हाथ से तोड़ के या ब्लेड से चाकू से काट के उसको ज़मीन पर गाड़ देते हैं। तो उसी तरह हम लोग उसका निदान कर लेते हैं। और नहीं तो बहुत सारा रासायनिक कीटनाशक है, जैसे कि आपको नीम से बना हुआ नीम दवा का छिड़काव कर सकते हैं, या आपको रासायनिक दवा का छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरपाइरिफोस का छिड़काव कर सकते हैं, साइपरमेथ्रिन का छिड़काव कर सकते हैं। ये सब दवा का छिड़काव समय पे कर देंगे तो आपको लाही से प्रकोप से हम बच जाएंगे। जो किसान ग्लैडियोलस फूल की व्यावसायिक खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए कैंडीमैन, 8th वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर, हर मेजेस्टी या व्हाइट प्रोस्पेरिटी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। बागवानी फसल ग्लैडियोलस फूल का शीत और बसंत ऋतु में अच्छा पुष्पन होता है तथा खुली धूप में बेहतर पैदावार होती है। किसान भाई ग्लैडियोलस फूल की खेती के लिए जीवांश युक्त बलुई दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें। अच्छी उपज के लिए कैंडीमैन, 8th वंडर, अमेरिकन ब्यूटी, जैक्सन विले गोल्ड, जेस्टर हर मेजेस्टी या व्हाइट प्रोस्पेरिटी में से किसी भी प्रभेद का चयन कर सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 2 से 3 लाख फूल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है। पैग हो एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसकी सहायता से किसान टाण खेत में फसल की निकौनी करने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 18 से 20 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। जो किसान दलहनी फसल चना की खेती कर रहे हैं, वो इस फसल को उड़ने वाले कीटों से बचाने के लिए खेत में प्रकाश ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप लगाएं। 1 हेक्टेयर में ऐसे 10 ट्रैप लगाए जा सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2500 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3400 रुपए से 3500 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 5700 रुपए से 5900 रुपए, दाल चना 3700 रुपए से 3900 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9300 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3550 रुपए, आलू 1500 रुपए से 1700 रुपए और प्याज 1700 रुपए से लेकर 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारियाँ। तो किसान भाई बहनों, कार्यक्रम में भी बहुत सारी जानकारियाँ बाकी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत। और अब सारे किसान भाई बहनों की नजर आपके ऊपर, यानी कि जानकारी की बारी। तो बताइए आप। देखिए, हमारे किसान भाई जो हैं खेती बाड़ी करते हैं, साथ में सब्जियां भी उगाते हैं, लेकिन किसान ने को एडवांस मतलब कि थोड़ा आगात सोचना चाहिए, मतलब पहले का सोचना चाहिए। तो अभी जो मौसम है, इस मौसम में आगात लत्तेदार जो सब्जियां हैं उसके बारे में अपने किसान भाई बहनों को जानकारी देंगे कि आगात लत्तेदार सब्जियां, उसका प्रभेद और उसका चुनाव जो है और उसकी बुआई के बारे में तो इसी के बारे में हमारे विशेषज्ञ जानकारी देने के लिए बैठे हैं स्टूडियो में। तो देर नहीं करते हैं, सीधा लिए चलते हैं आपको स्टूडियो। लेकिन जाने से पहले आपके पास नंबर होना ज़रूरी है, और नंबर तो हमेशा आप बताती हैं। तो किसान भाई बहनें, उठाइए अपना फ़ोन और कॉल कीजिए हमारे इस टोल फ्री नंबर पर। हमारा नंबर है 1800-3456-519 और ये कॉल एकदम मुफ्त है। क्यों मास्टर जी? बिल्कुल। और आपको बता दें किसान भाइयों, ये कॉल बिल्कुल मुफ्त है, इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है और जानकारी जो है वो लाख रुपए की होती है। तो देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं स्टूडियो। धन्यवाद मास्टर जी, धन्यवाद रमणी बहन। किसान भाइयों, आपका जीवंत फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि आज हम आगात लत्तेदार सब्जियों की बुआई और प्रभेद के बारे बातचीत करेंगे। और आप इस विषय पर किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ आज मौजूद हैं। हमारे साथ आज ICAR पलांडू के कृषि विशेषज्ञ श्री धनंजय कुमार जी हैं। धनंजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, नमस्कार। किसान भाइयों, आप हमारे साथ जुड़े उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि प्रथम चरण का मतदान अब कई दिन ही इसके लिए बाकी हैं। आप मतदान अवश्य करें। जिस तरह आप मिट्टी की जांच कराते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह मतदान में अवश्य भाग लें और मतदान अवश्य करें। इससे पहले कि हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएं, हम एक फ़ोन ले लेते हैं पहले। हेलो। हाँ सर, मैं बड़का सोरेन रांची से बोल रहा हूँ सर। जी सोरेन साहब, बहुत स्वागत है।
हाँ सर, मुझे कद्दू और खीरा की किस तरह से हमें खेती करेंगे या बुआई करेंगे तो हमें अच्छी उत्पादन मिल सकती है? बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और अभी हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरह से, जैसे कद्दू का है कि प्लास्टिक मल्चिंग करके अभी कद्दू लगाते हैं, और खीरा का जो है लो टनल में सुरंग बना करके और खीरा की खेती करते हैं। तो इसके बारे में भी विस्तृत बात में हम लोग बताएंगे कि किस तरह से हमारे करते साथ हैं। बने रहिए। लेकिन इससे पहले धन्य जी, ये जवाब भी हम शामिल करेंगे अपनी बातचीत में। अभी जो आगात फसलों की बातचीत होती है, आगात फसल हम जब कहते हैं तो इस वक्त कब तक हम इस आगात फसल को लगाएं और क्या मुफीद समय होगा इसका? जैसे हम लोग जो लतीदार सब्जी की बात कर रहे हैं, तो लतीदार सब्जी का जो है आगात अगर करना है तो हमारा जो भी बुआई है, बीज बुआई है, वो 30 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। अगर 30 दिसंबर तक हमारा बीज बुआई हो जाता है तो 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में जो है हमारा तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा। तो यह जो है लतीदार सब्जियों के लिए सबसे उपयुक्त समय है आगात के लिए। जी। और जब हम फसलों का चुनाव करें, जो हम आगात फसल लगाएं, अमूमन किन किन फसलों को चुनें? जैसे अभी जो गर्मा में जब गर्मी शुरू हो जाता है तो लतीदार सब्जी में लौकी है, खीरा है, झींगी है, नेनुआ है, करेला है, तरबूज है, खरबूज है, इन सारी फसलें जो है जिसका कि बाज़ार में मांग उस समय ज़्यादा रहता है, तो ये सभी फसल जो है लतीदार में आते हैं और इनकी आगात खेती की जा सकती है। बिल्कुल। आगात खेती के बारे में हम बातचीत जब कर ही रहे हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहें कि जो इसके खेती का तरीका है वो किस तरह से खेती की शुरुआत करें, किसान भाई क्या करें उसके लिए। लेकिन उससे पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो सर जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। मेरा प्रश्न है कि मेरा आलू मरते जा रहा है। अच्छा, क्या करें? दो तरह से कुछ हो उपाय सकता है। बताइए। किसान भाई, ऐसा है कि अगर आप पत्ती पर देखेंगे कि कुछ वैसा मतलब बीमारी तो नहीं है जिसमें कि काला धब्बा हो या भूरा रंग का धब्बा हो, उससे मर रहा हो। अगर उस तरह का कुछ मतलब लक्षण दिखाई पड़े तो ब्लू कॉपर नामक दवा का जो है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाएगा। रही बात कि अगर आपके ज़मीन में जो है कभी कभी आलू में भी मुरझा रोग आता है, और आलू का कंद अगर आपका सही नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, या उसको उपचारित करके आप नहीं लगाए होंगे, तो उस स्थिति में जो है मतलब नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप बीज कंद ले तो स्वस्थ ले और उसको उपचारित करके ही लगावे। उपचारित करने के लिए जो है बावेस्टिंग नामक दवा जो है 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके घोल बना ले और उसमें आलू के कंद को डुबा करके थोड़ा सा छाया में सुखा दे और तब लगावें। बिल्कुल, उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कई तरह की विधियों के बारे हम शुरू में ही जो फ़ोन आया था उस पर हम बात कर रहे थे। हाँ। कौन कौन से तरीके हैं? जैसे उनका पहला था कि लौकी का, तो लौकी का जब हम बात कर रहे हैं तो लौकी का भी समय हो गया है और बहुत सा किसान भाई जो हमारे पलांडू केंद्र से जुड़े हुए हैं इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। जी सर नमस्ते जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ सर कि घर पे थोड़ा सा जगह में बैगन की गाछी कैसे कर सकती हूँ? अच्छा, बैगन की गाछी करने के लिए अभी जैसे कि अभी ठंड का मौसम हो गया है, ठंडा मतलब तापमान बहुत गिर गया है, तो जहाँ पर भी आप गाछी कर रहे हैं तो रात में जो है एक तो कि आप बीज जो भी उपचारित करके लगावें, और उसके बाद रात में चाहे तो आप पुआल से ढके या पारदर्शी प्लास्टिक से रात में ढक दे, जिससे कि जो है ठंड का असर जो है आपके बीज पर कम हो और अंकुरण के लिए जो है तापमान उचित मिल सके। बिल्कुल। हम लौकी की खेती की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम लोग लौकी की बात कर रहे थे कि अभी जो है प्लास्टिक मल्चिंग करके जिस विधि से किसान लगाता है, नाली में लगाता है, थाला बना करके लगाता है, सिर्फ उसको क्या करना है कि अभी जो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में लाइन बना करके, जैसे लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर रखते हैं लौकी में, और पौध से पौध की दूरी या थाला से थाला की दूरी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। तब जो लाइन बनाने के बाद बीज बुआई कर दें थाला में। बीज बुआई करने के बाद उसमें 1.5 से 2 लीटर पानी कम से कम एक थाला में डाल दें। डालने के बाद क्या है कि पारदर्शी प्लास्टिक से हम पूरा एयर टाइट ढक देंगे, दोनों किनारा ढक देंगे, आगे पीछे ढक देंगे, और 7 से 8 दिन के बाद किसान भाई देखेंगे कि जब वो अपने खेत में घूमना शुरू करेंगे। इसकी जानकारी हम लेंगे। पहले एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो
हेलो। देखिए सर, मैंने हम लोग करेला हम लोग लगाए हैं ना, उसमें अधिक उत्पादन के लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं सर? किस चीज की फसल लगाए हैं आप, जिससे कि उसमें अधिक उत्पादन हम लोग को मिल सके? किस चीज की खेती के बारे में बात कर रहे हैं? हेलो हेलो जी, किसकी खेती के बारे में बात कर रहे हैं आप? करेला? हेलो जी, संभवतः करेला के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन वही है कि जैसे अभी अगर करेला लगाए हुए होंगे तो अभी जो है ठंड के मौसम में करेला का उत्पादन नहीं के बराबर होता है, और जब तक ठंड पड़ेगा तब तक लत्तर का उसका विकास नहीं होगा। तो जो जिस तकनीक से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर उस तकनीक से लगाएंगे दिसंबर के महीने में, तब जब हमारा लत्तर बढ़ना शुरू होता है तो गर्मी आ जाता है, उस समय फल फूल ज़्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल। तो लौकी की हम बात कर रहे थे। प्लास्टिक जैसे हम थाला में बीज लगा दिए, 1.5 से 2 लीटर पानी हम एक थाला में डाल देंगे, क्योंकि हमको 8 से 10 दिन तक कोई पानी नहीं डालना है, तो हम इतना पानी डाल दें कि हमारा बीज जो है अंकुरित हो जाए, फूल जाए। उसके बाद प्लास्टिक से ढक देंगे। जब हम थाला बनाते हैं तो थाला को जो है हम जो प्लॉट है उससे थोड़ा गहरा रखेंगे, जिससे कि जब प्लास्टिक ढकें और अंकुरन जब हो, पौधा जब निकले, तो पौधा जो है प्लास्टिक में सटे नहीं, उसको जगह मिल जाए, जगह मिल जाए। उसके बाद जब हम देखेंगे कि हमारा पौधा निकल गया है, पारदर्शी प्लास्टिक है, दिखाई पड़ता है, तो पौधा निकल गया तो सिक्का जैसा हम गोल उसको काट देंगे। जहाँ पर पौधा है वहाँ पर काट देंगे। तो जहाँ जहाँ पौधा हमारा निकलेगा तो काट देंगे। उससे फ़ायदा क्या है कि एक तो कि अभी जैसे तापमान आपका बहुत कम है, हम जो पारदर्शी प्लास्टिक से ढक देते हैं तो नमी बरकरार रहता है, तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने से क्या होता है कि नमी और तापमान जब मिलता है तो अंकुरन जल्दी हो जाता है। ऐसे अगर हम खुले में लौकी का बीज अभी लगाएंगे तो कम से कम 15 से 20 दिन 25 दिन भी लग सकता है अंकुरन होने में, और सही से अंकुरन नहीं होगा। इसलिए इस तकनीक से अगर किसान भाई करते हैं तो अभी जनवरी अंतिम न तो फरवरी में उनका तुड़ाई प्रारंभ हो जाएगा, उस समय बाजार में दाम ज़्यादा रहता है। एक फोन ले लें। हेलो हेलो जी, नमस्कार। हेलो, मैं अंकिता बोल रही हूँ। जी अंकिता जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है, क्या प्रश्न है आपका? हेलो, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी, ये तो मल्चिंग की बात हो गई। इस तरह तकनीक से सिर्फ लौकी ही लगा सकते हैं, क्योंकि लौकी क्या है कि थोड़ा सा ठंड बर्दाश्त करता है। लौकी का खेती ठंड में भी होता है। जहाँ तक अन्य लतीदार सब्जियों की बात करते हैं, खीरा है, करेला है, नेनुआ, झींगी है, तो उसके लिए जो है 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच जो है बहुत ही उपयुक्त समय है। खेत की तैयारी कर लें, जिस तरह से हम लौकी बोले नाली बना लें, नाली में थाला बना लें। थाला में फिर जब हम बीज लगाते हैं तो बीज लगाने के बाद जो है उसमें भी भरपूर पानी दे दें। पानी देने के बाद क्या है कि अर्धचंद्राकार जो है एक सुरंग जैसा बना लेते हैं जी, बांस का, या गांव में जो भी मतलब हरा चीज़ हो, ठेठर हो या सिनवार का हो, कोई भी लकड़ी ले लिए, वो सुरंग टाइप का टनल बन जाए। टनल बन जाए। और टनल के ऊपर जो यहाँ पर जो हम जमीन के ऊपर प्लास्टिक ढक रहे थे, वहाँ टनल के ऊपर हम प्लास्टिक को ढकेंगे। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो लगता है फिर फोन लाइन उनसे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। वो टनल बना लेंगे। हाँ, टनल काफी पहले 2 फीट जमीन से उठा, जैसे लौकी का बीज बुआई किए, सब चीज बराबर रहेगा। सिर्फ हम प्लास्टिक जो जमीन में ढक रहे हैं उसे थोड़ा ऊंचा करके कम लगता है। हाँ, इसको 2 फीट ऊंचा रखते हैं। टनल को जो है 2 फीट ऊंचा रखते हैं, उसको ढक देंगे और उसको भी प्लास्टिक को चारों तरफ से मिट्टी से दबा देंगे, घरनुमा बना देंगे उसको। हाँ, इस तरह से लंबाई जितना आपको रखना है उस हिसाब से रखें, और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर रहेगा। उस हिसाब से टनल बनाने से क्या होगा कि जब ठंडा के तो असर नहीं होगा। दूसरा, जो आप पानी डाले हैं नमी बना करके रखेगा, और अंकुरन आपको हो जाएगा। अंकुरन होने के बाद क्या करना है, 2 चीज़ें ध्यान देना है। जैसे ही अंकुरन हो जाए तो हम जो नाली बनाते हैं या लाइन बनाते हैं, तो अगर पूरब और पश्चिम दिशा में लंबा है तो हम जो है उसको जो है एक अंकुरन के बाद क्या करेंगे, जो टनल बनाए हैं कि साइड में जो है, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। जी सर, हमने बैगन का सब्जी लगाना है, वो अच्छा, बैगन की खेती करनी है इनको।
हाँ, बैगन की खेती के लिए अभी जैसे है कि अभी ठंडा का समय है, तो बैगन के लिए जो है कि अगर दिसंबर में जो बीज बुआई करते हैं तो जनवरी में 15 जनवरी के बाद अगर रोपाई करेंगे तो फिर उसका विकास होगा। और अभी अगर लगाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो 15 दिसंबर के बाद बिचड़ा तैयार करें, बीज डालें, और ध्यान ये देना है कि हमको उसमें गर्मी बना के रखना है, चाहे पुआल से बनावें या प्लास्टिक से बनावें। बिल्कुल, ये टनल वाली बात आप बता रहे थे, तो उसमें जो अंकुरण होगा वो अंकुरण हो जाएगा। अंकुरण होने के बाद उसमें सटने का सवाल नहीं है, क्योंकि हम 2 पहले से ही ऊंचा रखें। लेकिन वहाँ पर ध्यान देना है कि जब अंकुरण हो जाए तो अगर लाइन हमारा लंबा है पूरब से पश्चिम की ओर, तो हम दक्षिण दिशा की ओर जो है थोड़ा सा ऊपर, करीब 1.5 फीट ऊपर, जमीन से 1.5 फीट ऊपर अर्धचंद्राकार जो है खिड़की जैसा हम खोल देंगे। जहाँ जहाँ हमारा पौधा है 50-50 सेंटीमीटर पर थाला है, अर्धचंद्राकार खोल देंगे। खोलने के बाद क्या है, उससे क्या होगा कि उसके अंदर हवा जाना शुरू करेगा, हमें उसका उस पौधे को लाभ मिलेगा। एक और फोन लाइन पर बने हुए हैं हमारे साथ किसान भाई। हेलो 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 जी, नमस्कार। कह रहे हैं ना जी कि गोभी के जैसे जो गोभी रोपे हैं तो उसमें कीड़ा लग गया है, तो क्या करें? बिल्कुल किसान भाई, अगर आप फूलगोभी जो लगाए हैं और उसमें अगर पत्ती में कोई कीड़ा होगा, जैसे पत्ती में छेद करने वाला, खाने वाला, तो एक लार्विन नामक दवा आता है जो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर आप छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा और एक तरीका जो होता है वो प्रोट्रे का होता है। जी हाँ, तो जैसे टनल में तो एक बोले कि एक ध्यान देना है कि पूरब पश्चिम है तो दक्षिण दिशा की ओर, अगर लाइन हमारा उत्तर और दक्षिण की ओर है तो पूरब दिशा की ओर। कभी भी जो हम अर्धचंद्राकार खिड़की बनाने के बाद जो कर रहे हैं अंकुरण के बाद, तो पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर नहीं बनाएंगे। क्योंकि जाड़ा के दिन में जो है पश्चिम और उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलती है, तो हमको उसको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम बनावें तो दक्षिण या पूरब की ओर। और इस तकनीक से अगर कोई भी टनल में हम करते हैं तो जितने लतीदार सब्जी हैं उस सब का खेती आपको आगात होगा, और बाज़ार में 1 से 1.5 महीना पहले आप अपना सामान जो है ले आएंगे। उसके बाद जो आप ट्रे की बात करें, प्रो ट्रे, लेकिन हम इसमें एक स्वाभाविक प्रश्न है कि वो जो टनल है तो उसके बाद उस टनल को हटा भी देना होगा कुछ समय के बाद? हाँ, हटाएंगे जब हमारा चाहे तो लत्तर बड़ा हो जाए। मान लीजिए कि लत्तर बहुत फैल जाएगा तो हम टनल को हटा देंगे, या गर्मी तेज पड़ने लगे, मान लीजिए कि गर्मी तेज पड़ने लगे। लेकिन जैसे कि आप 15 से 30 दिसंबर के बीच जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो जनवरी अंतिम तक जो है आप उसको ढक करके ठंड रहती है, और उस समय आपको पाला का हर तरह से बचाव हो जाएगा। साथ साथ आपको जो रोग और कीट का जो है ना उसमें भी कम होगा, क्योंकि जब हम ढक करके रखें तो बहुत सा कीट उसके अंदर नहीं घुसेगा, बहुत सा बीमारी का असर नहीं होगा। कोई हवा से जो बीमारी फैलता है तो हमारा ढका हुआ है, एक तरह से प्लास्टिक का घर है टेम्प्रोरी जो है, तो उस ढका हुआ घर में कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। जी। और एक तकनीक है प्रोट्रे में क्या है कि जैसे कि जो लोग किसान भाई मान लें कि प्लास्टिक में मोटा मोटी आपको अगर हम लौकी की बात करते हैं तो लौकी में 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्च होता है। इसकी बात करेंगे, पहले फ़ोन ले लेते हैं। हेलो, अच्छा, लगता है उनके साथ हमारा संपर्क नहीं। लौकी में 5 से 6 हज़ार पड़ता है। जब टनल की बात करते हैं तो 1 एकड़ में 15 से 16 हज़ार हमको अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। तो जो किसान भाई इसमें सक्षम नहीं है, जो नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है कि प्लास्टिक के ट्रे में वो 15 से 30 दिसंबर के बीच में बीज डाल दें और उसको जनवरी अंतिम में रोपाई करें। जी, इसकी चर्चा और हो सकती थी, लेकिन चूंकि समय की पाबंदी है किसान भाइयों, इसलिए आज हम इस बात को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। फिर किसी कार्यक्रम में इस बात की जानकारी देंगे, लेकिन हम आपसे ज़रूर अनुरोध करें कि आप अपना मतदान अवश्य करें। किसान भाइयों, आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आपसे भी चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, नमस्कार।